Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 4 volume session 1. In this lecture we begin our chapter number 4 volume. So we start from the definition of volume. The amount of space occupied by an object is called its volume. इसका मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु जो जगह लेती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम. एवरी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज़ अ वॉल्यूम. कोई भी वस्तु अगर थोड़ी सी भी जगह ले रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी वॉल्यूम बोलेंगे. नाउ लेट अस टेक अ जग ऑफ वाटर एंड वाटर इन अ ड्रिंकिंग ग्लास. अब हम एक पानी भरा हुआ जग लेंगे और एक पानी भरा हुआ ग्लास लेंगे. विच वन हैज़ मोर वाटर, किसमें ज़्यादा पानी है. एम्प्टी द जग ऑफ वाटर इन एनी अदर कंटेनर. हम लोग को एक जग का पानी दूसरे कंटेनर में डाल देना है. नाउ पोर द वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग ग्लास इनटू द एम्प्टी जग. और जो ग्लास में पानी भरा हुआ है वो हमको उस जग में डाल देना है. वॉट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या पता किया इसमें. द जग होल्ड्स मोर वाटर दैन द ड्रिंकिंग ग्लास, विच मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास इज लेसर दैन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द जग. इसमें हमें पता चला कि जग के अंदर जो पानी होगा वह ड्रिंकिंग ग्लास यानी ग्लास के अंदर पानी जो है उससे ज़्यादा होगा. मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ग्लास की वह कम होगी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो जग की है. और द अमाउंट ऑफ वाटर इन द जग टेक अप मोर स्पेस देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास. और इसमें क्या बताया गया है कि जो पानी की मात्रा है वह जग में ज़्यादा आ सकती है और जो उसके मुताबिक ग्लास में कम आ सकती है. नाउ लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ व्हीट फ्लोर बैग्स. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे गेहूं से भरी हुई बोरियों के. बैग ए हैज़ मोर व्हीट फ्लोर दैन बैग बी. बैग जो ए है उसमें बैग बी के मुताबिक ज़्यादा व्हीट है. वी कैन ऑल्सो से दैट द वॉल्यूम ऑफ व्हीट फ्लोर इन ए इज़ मोर दैन द वॉल्यूम ऑफ व्हीट फ्लोर इन बी, as the wheat flour in A occupies more space than the wheat flour in B. इसमें हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ व्हीट यानी कि व्हीट की मात्रा है वह ए वाले बैग में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, यानी बी के बैग में से कंपेयर करें तो ए में ज़्यादा है क्योंकि जो ए बैग है वो ज़्यादा बड़ा है बी के कंपेयर में. तो जो बैग बड़ा होता है उसका वॉल्यूम भी बड़ा होता है. नोट द बिगर ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस दैन द स्मॉलर ऑब्जेक्ट. इसमें कहा गया है कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है यानी कि कोई भी बड़ी वस्तु होती है वह ज़्यादा जगह लेता है स्मॉलर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में यानी कि छोटी वस्तु के कंपेयर में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम, जिसका मतलब होता है कौन सी मात्रा में हम लोग वॉल्यूम को मापते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेज़र वॉल्यूम इज़ अ यूनिट क्यूब. जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिससे हम लोग वॉल्यूम को मापते हैं वह होती है क्यूब. अ यूनिट क्यूब इज़ अ क्यूब विथ ईच एज 1 यूनिट लॉन्ग. जो क्यूब होती है यूनिट, वह क्यूब जो होता है वो हर एक एज से 1 यूनिट बड़ा होता है. सम आर फ्यू एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी सी क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एज.
Then again we have 1 meter of edge from all sides. Third we have 1 millimeter from all edges. पहले फिगर में हम लोग को दिख रहा है कि हर एक एज जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। सेकेंड फिगर में दिख रहा है हर एक एज जो है वो 1 मीटर का है। और थर्ड फिगर में हमें दिख रहा है हर एक जो उसका एज है वो 1 मिलीमीटर का है। नाउ इन नेक्स्ट फिगर वी कैन सी हेयर दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 4 यूनिट क्यूब्स, सो द वॉल्यूम इक्वल्स टू 4 यूनिट क्यूब्स। अब हम जो ये फिगर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर जो है 4 यूनिट क्यूब से बना हुआ है, जिसकी काउंटिंग है 1 2 3 4। सो इसलिए जो वॉल्यूम है इसका वो कितना हो जाएगा 4 यूनिट क्यूब्स, यानी कि 4 यूनिट क्यूब इसका वॉल्यूम है। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज अ नंबर शोइंग हाउ मैनी क्यूबिक यूनिट इट कंटेन्स। जो वॉल्यूम होता है कोई भी सॉलिड शेप का, वो बताता है कि उसके अंदर कितने क्यूबिक यूनिट कंटेन है, यानी कि आ सकता है। लेट्स टेक अनदर स्ट्रक्चर। हाउ मैनी यूनिट क्यूब इज दिस स्ट्रक्चर मेड आउट। हम लोग एक और स्ट्रक्चर लेंगे और इस स्ट्रक्चर में हम लोग को कितने क्यूब यूज़ किए हैं वो बताना है, और व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या है। सो हम लोग इसके क्यूब्स को काउंट करेंगे, जो ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5 6। सो वी हैव 6 क्यूब्स, सो द वॉल्यूम इज 6 क्यूबिक यूनिट। इसमें 6 क्यूब हैं यूज़ किए हुए स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो इसका जो वॉल्यूम है वह है 6 क्यूबिक यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेटिंग वॉल्यूम और फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हम लोग वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला कौन सी होती है क्यूबॉइड के वॉल्यूम की। लेट अस लुक एट दिस डायग्राम। हम लोग को ये एक डायग्राम दिख रहा है। द गिवन सॉलिड हैज़ अ लेंथ ऑफ 4 यूनिट क्यूब्स, breadth of 3 unit cubes and height is 5 unit cubes long। हमें जो ये फिगर दिया गया है उसमें जो उसकी लेंथ है वह है 4 यूनिट क्यूब्स, जो उसकी ब्रेथ है वो है 3 यूनिट क्यूब्स, एंड जो उसकी हाइट है वो है 5 यूनिट क्यूब्स। इसका मतलब है जो लेंथ बनी हुई है उसको अगर हम लोग 4 यूनिट क्यूब्स को मिलाएंगे तब जाके उसकी एक लेंथ बनेगी। ये जो ब्रेथ बनी हुई है वो 3 यूनिट क्यूब्स की बनी हुई है, यानी कि उसमें जब हम लोग 3 क्यूब्स रखेंगे तो ये ब्रेथ बनेगी। और हाइट जो है वो 5 यूनिट क्यूब से बनी है, यानी कि 5 हम लोग ने ऊपर की साइड पे क्यूब्स रखे हैं तब उसकी जाके हाइट बनी है। नाउ कंस्ट्रक्ट द सेम डायग्राम विद द यूनिट क्यूब्स एंड काउंट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स मेक दिस स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग 4 यूनिट क्यूब्स रखेंगे, 3 यूनिट क्यूब्स रखेंगे और 5 यूनिट क्यूब्स रखेंगे, ऐसे ही हमें हर एक क्यूब के ऊपर क्यूब रख के देखना है और ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर बनाना है हर एक क्यूब से। वी फाइंड दैट देयर आर 60 यूनिट क्यूब्स। अगर हम लोग ने फिगर ऐसा बनाया तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितनी क्यूब यूज़ की है। तो इसमें कितनी क्यूब यूज़ की गई है हम लोग की, तो 60 यूनिट क्यूब्स हम लोग ने यूज़ की है। इफ़ दिस यूनिट क्यूब इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एजेस देन द वॉल्यूम ऑफ डायग्राम इज़ 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर यह जो क्यूब हम लोग ने यूज़ किया है वो 1 सेंटीमीटर का क्यूब है हर एक एज से उसके, तो जो डायग्राम है हम लोग का वो टोटल हो जाएगा 60 क्यूबिक सेंटीमीटर का। दिस इज़ वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम विच इज़ अ लेंथी टास्क। यह एक प्रकार है हम लोग जिससे कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम को, और ये बहुत लेंथी है यानी बड़ा प्रोसेस है। देयर इज़ अ क्विकर वे to calculate the volume instead of counting the cubes one by one। इससे बहुत बेहतरीन और तेज तरीका है कैलकुलेट करना वॉल्यूम। अगर हम लोग एक एक करके क्यूब को काउंट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, उससे एक और बेहतर तरीका है। टू मेक द कैलकुलेशंस मोर सिंपल लेट्स अंडरस्टैंड द शॉर्ट मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम। इन कैलकुलेशंस को और सिंपल करने के लिए हम लोग एक और मेथड देखेंगे
जिसको बोलते हैं शॉर्ट मेथड, जिससे हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक द बेस ऑफ द डायग्राम विच इज़ अ रेक्टेंगल। हम लोग को जो रेक्टेंगल शेप नीचे दिया गया है उसको बेस बनाना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बेस, और उस बेस की हम लोग को एरिया फाइंड आउट करनी है। सो हम लोग की लेंथ जो है इस वाले फिगर में दिखाई गई है वो 4 सेंटीमीटर दिखाई गई है, और जो ब्रेथ दिखाई गई है वो है 3 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को हम लोग को रेक्टेंगल की एरिया फाइंड आउट करनी है। सो एरिया इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बी। तो एरिया की जो फॉर्मूला होती है रेक्टेंगल के, उसकी फॉर्मूला होती है L मल्टीप्लाई बी। सो हम लोग 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम लोग का जो आंसर आएगा एरिया का वो क्या रहेगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ सी द आइडेंटिकल लेयर्स ऑफ क्यूब्स ऑन टॉप ऑफ दिस बेस। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग ने कितनी लेयर्स ऊपर की साइड पे इसके बॉक्सेस में लगाई है, यानी क्यूब्स लगाए हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ 5 सेंटीमीटर हाई। वो जो स्ट्रक्चर है हाइट का वो 5 सेंटीमीटर और हाई है। वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया। अब हम लोग ने एरिया जो कैलकुलेट कर दी है वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। जो हम लोग ने एरिया निकाली है उसको हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब और 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम लोग का जो आंसर आया है वो क्या है, 60 सेंटीमीटर क्यूब है या 60 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और द वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। जो वॉल्यूम की हमारी फॉर्मूला है वो क्या होगी, एरिया ऑफ बेस, यानी कि जो बेस था हमारा रेक्टेंगल उसका एरिया निकाला हमने और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज, और उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज V इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। जो हम लोग की वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला रहेगी वो ऐसे होती है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम लोग ने क्यूबॉइड के बारे में सीखा, अब हम सीखेंगे क्यूब के बारे में। अ क्यूब इज़ अ क्यूबॉइड विथ सेम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। क्यूबॉइड जैसा ही होता है क्यूब, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। द एजेस ऑफ द क्यूब आर ऑफ सेम मेजरमेंट। जो एजेस होते हैं क्यूब के वह सब सेम मेजरमेंट के होते हैं। सो द फॉर्मूला इज, तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यानी क्यूब और क्यूबॉइड की फॉर्मूला एक जैसे सेम ही होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। बट क्यूब की जो हर एक एजेस होती है वो सब सेम होती है, इसलिए हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ एज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ एज। तो उसकी फॉर्मूला हम लोग की बन जाएगी 3 टाइम्स हम लोग सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए लेंथ ऑफ एज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ एज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ एज। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट क्यूब ऑफ नंबर्स। अब हम सीखेंगे हर एक नंबर का क्यूब, यानी कि उसको हम लोग अगर 3 टाइम्स सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको कहलाता है क्यूब, और हम हर एक नंबर का क्यूब के बारे में लर्न करेंगे। ओके, सो these are the numbers and you have to learn about it. So these are started from 1 and it is up to 30. So you have to learn all the cubes from 1 to 30. Okay.